अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से। एक जिस केस में उनको गिरफ्तार किया था, अ, वो केस लगा है, ज़मानत का एक केस है जो कि एपिसोड वाइज़ आ रहा है। ये केस तोशाखाना का मामला है, तोशाखाना 2। ज़मानत का केस है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कह भी दिया कि मैं कोई एडजर्नमेंट नहीं दूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजबूरन एडजर्नमेंट करनी पड़ी। दूसरी जानिब ये केस में आज क्या हुआ, ये केस का थोड़ा पस-ए-मंज़र क्या है, और साथ ही जो आज के हमारे मेहमान हैं, वो बुशरा बीवी के बड़े करीबी साथी कह लें, दोस्त कह लें, या पीटीआई के कारकुन वकील कह लें। बुशरा बीबी से उनकी मुलाकातें होती है। अभी ये पाबंदी लगाने से पहले आखिरी उनकी मुलाकात हुई थी, मतलब कुछ दिन पहले। 8 माह बुशरा बीबी को जेल में गुज़ारे। उनके जज़्बात, एहसासात वो कैसी थी, है, और वहाँ पे जेल में बुशरा बीबी को क्या सहूलियात है। इमरान खान की सहूलियात के हवाले से तो बताया जा रहा है, लेकिन बुशरा बीवी जो कि घरेलू ख़तून है, उसकी सहूलियात के बारे में हमें नहीं पता। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं, हमारी दोस्त एडवोकेट आयशा खालिद, मैडम शुक्रिया। पहला तो ये बताइएगा कि जो आज केस था तोशाखाना 2, इस केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? अच्छा, मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि किस तरह अरेस्ट हुई। जैसे कि आपको पता है कि बुशरा बीबी पिछले 8 माह से जेल में हैं। हाँ, और उसमें इद्दत 2-3 केसेस में उन्हें उन्हें कन्विक्शन हुई। साथ में इद्दत केस, मेन जो केस था वो इद्दत केस था। 13 जुलाई को जो अफजल अफ़ज़ल मजूदा। मजूका साहब ने उन्हें बरियत कर दिया। जी, बरियत होगी, उसके बाद जैसे ही हम लोग रोका लेके गए और पता चला कि उसी दिन एक और केस के अंदर उन्हें जी, अरेस्ट कर लिया गया है। अब वो अरेस्ट क्या था कि तोशाखाना 2 में, उस तोशाखाना 2 की काल अप नोटिस जब आ रहे थे, तो हम प्री अरेस्ट पहले ही फाइल कर चुके थे। जब प्री अरेस्ट, लेकिन ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फिक्स हुई और ना ही उन्हें सुना गया। इवन जी। कि 13 जुलाई को हमने कॉल जो ऑफ नोटिस सेशन थे चैलेंज उनको थे। चैलेंज भी किया, और जी, साथ में जो जहाँ मजूका चीफ साहब जस्टिस थे आमिर उनको फारूक के उनको भी पास वो हम लेके दरख्वास्तें गए। पड़ी सब थी। कुछ हम हाँ, करते गए, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 13 जुलाई को अरेस्ट हुआ और ये केस नैब के पास था। कुछ हियरिंग के बाद हम लोगों ने पोस्ट अरेस्ट इसमें फिक्स करवाई। पोस्ट अरेस्ट की कुछ हियरिंग्स होती रही, एडजर्नमेंट होती रही। एडजर्नमेंट होने के बाद जब अमेंडमेंट आई नैब की, उसके बाद 9 सितंबर को ये केस ट्रांसफ़र हो गया एफआईए को। एफआईए में 10 सितंबर की डेट थी। उससे आगे फिर एडजर्नमेंट हुई। पहले एक अमजद साहब थे, जी, उन्होंने जी, अमजद इकबाल। उन्होंने कहा कि मैं ये राजा रांझा साहब, उन्होंने कहा कि मैं ये केस नहीं सुनूँगा। फिर शाहरुख हसबैंड साहब के पास ये केस चला गया। शाहरुख और जुम्मन वहाँ ट्रांसफ़र हो गए और ट्रांसफ़र फिर ये किए, केस लगवाया गया। एग्ज़ैक्टली। जी, ट्रांसफ़र होने के बाद फिर ये केस में हियरिंग होती रही। हम फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और हमने यहाँ से डायरेक्शन ली कि भई जब एक पॉलिसी है, जुडिशियल पॉलिसी में ये चीज़ हाँ, है कि विदिन आप 5 विदिन 5 डेज़ बेल डे, पे। हाँ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 डेज़ में से डिसाइड करना है, तो ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे? तो देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ गुल हसन साहब ने ही डायरेक्शन दी कि इसे ये डिसाइड किया जाए। डिसाइड हुई, बेल डिसमिस हो गई। उस बेल को अब हमारे पास एक ही रेमेडी थी कि हम लोग हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। हाँ, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लास्ट वीक पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की, नोटिस हुए, और आज की डेट में यानी 9th 10th और 2024 में आज की डेट में ये हियरिंग थी। सबसे पहले तो जैसे ही हम एंटर हुए तो जब कॉल हुई तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने कहा भई स्पेशल प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो एडजर्नमेंट चाहिए। लेकिन मियाँ गुल हसन साहब ने कहा एडजर्नमेंट नहीं होगी, नहीं हुई। हाँ, और आप अपने जो डिफेंडेंट थे या पिटिशनर के लॉयर सलमान सफदर साहब से कहा कि आप अपने आर्गूमेंट डायरेक्ट स्टार्ट करें। उन्होंने आर्गूमेंट किया, लेकिन थोड़े से और पार्शली आर्गूमेंट अभी स्टार्ट किए हैं, तो मैंने उन्होंने कहा कि चलें अब हम इसे अर्जेंट कर लेते हैं फॉर टुमारो के लिए। अब ये जी, जो तोशाखाना 2 है वो कल के लिए अर्जेंट हो गया है। और अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं एक और बताती जाऊँ कि ये ऑलरेडी ऑलरेडी एक ये मामला है एक ज्वेलरी सेट का। हाँ, और इसमें ऑलरेडी एक तो जो शगाना में कन्विक्शन है, सज़ा हो चुकी सज़ा है। हो चुकी 31 है। जनवरी एग्ज़ैक्टली वाला। 31 जनवरी में उनकी सज़ा हुई।
अब तोशाखाना 2 के एपिसोड है, इमरान खान साहब को दिलावर हुमायूं ने भी तोशाखाना में ही जी, सजा दी थी। यानी अब फौजदारी तोशा मुकदमा था। एग्जैक्टली तीन जो तोशाखाना के एपिसोड आ गए हैं, अभी हमें सुनने में आ रहा है कि ये एपिसोड अभी ज्यादा हैं। अब चलते रहेंगे। देखते हैं कि ये कब तक ये एपिसोड होंगे। क्योंकि इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक सवाल उठाया था कि ये बताएं कि तोशाखाना तोशाखाना से तहाइफ जो है जो लिए गए, और आपने कहा कि यार 58 तहाइफ है, तो सब पे एक रेफरेंस बनेगा या हर एक के लिए अलग अलग? अलग और उसका अभी तक नेब ने कोई जवाब नहीं दिया। जो आपने दिया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 13 में क्लियर है कि जब आप एक एफआईआर हो जाए और एक में अगर आप उसे अरेस्ट करते हैं हाँ तो उसे बार बार उस एक ही चीज़ में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, एक ही ऑफेंस में उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ज्वेलरी अगर लिया तो इनके पास तो ऑलरेडी रिकॉर्ड था, हाँ। ये रिकॉर्ड तो उनके पास मौजूद था। इन्होंने कहा नहीं भाई, पहले हम एक अंगूठी का रेफरेंस बना देते हैं, फिर हम एक क्या कहेंगे नेकलेस का बना लें, फिर उसके बाद इस चीज़ का बना फिर लें, यानी वो बटन का, परफ्यूम का बता फिर लें, फिर कलम का, कलर। तो फिर पता एग्जैक्टली नहीं। जो जो चीज़ें थी उन सब का उन्होंने कहा हम सेपरेट रेफरेंस करके इन्हें जेल में ही रखेंगे सारी जिंदगी, जब तक उधर के जब तक। मामलात। हाँ। वो आप बेहतर अच्छा, समझ सकते ये तो चले केस की कहानी थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब साइफर और ये तोशाखाना जिसका आपने ज़िक्र किया पहले, तोशाखाना, साइफर और ये इद्दत या गैर शरई निकाह केस में हम रेगुलर जाते थे, तो इमरान खान से मुलाकात होती थी, गपशप होती थी। अभी भी जब जाना होता है या दोस्त हमारे जाते हैं तो इमरान खान से ज़रूर मुलाकात होती है। हैं। बुशरा बीबी से 2 एक मरतबा टोटल मुलाकात हुई और उसपे उसने बड़ी बरहमी का इज़हार किया, और वो भी गैर शरई निकाह केस का। इमरान खान के हवाले से सारे जो आपकी पार्टी की क़यादत है या जो वकला है वो आते हैं तो बहुत कुछ बताते हैं। इवन इमरान खान की जो दोनों बहनें जब वो अरेस्ट नहीं थी, जो कि अब वो भी हाँ, वो भी अरेस्ट है, अरेस्ट है, पूरी जेल फैमिली में है। अरेस्ट है। हाँ। तो वो बाहर आके तो वही इमरान खान को ये सहूलियात है, तो ये बीमारी है, तो ये मसला है, तो वो मसला है। एक इमरान खान के हवाले से हुकूमत ने भी बताया सारा कुछ, लेकिन दूसरा जो मेन फोकस है वो ना आपके पीटीआई के किसी तरफ स्पेशल जो है वो पीटीआई के लॉयर्स का या रहनुमाओं का है। बुशरा बीबी जो कि इमरान खान की अहलिया है, और वो भी जेल इसीलिए है क्योंकि वो इमरान खान की अहलिया है, एग्जैक्टली। और 8 माह उनको हो गए हैं। 31 जनवरी को उनको अरेस्ट किया था और बिल्कुल अब तक सही। वो जेल में है। एक से निकलती है दूसरी में, दूसरी से निकलती है तीसरी में। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से कोई भी बंदा आज तक क्लियर नहीं बोला। आपकी भी रिसेंटली मुलाकात हुई है और आप जाती हैं, आपकी मुलाकातें होती है। पहला तो जो नाज़रीन है उनको ये बताया कि बुशरा बीबी के हौसले कैसे हैं? जी, क्योंकि वो एक घरेलू ख़ातून घर है, और बिल्कुल। वो एक इन चीज़ों से तो ज़ाहिर है नाबलद थी, सियासत में उसका कोई इतना वो नहीं था रोल मल-दख़ल, ही या नहीं कोई था। पता ही नहीं था, और अचानक आके थोड़ी बहुत टाइम के बाद वो जेल अब रख ले और 8 माह गुज़ार ले, और फिर कोई ख़ातून कार्ड का ज़िक्र भी ना हो कि यार दूसरों के लिए तो ख़ातून कार्ड होता है। यहाँ तो पर नहीं। सबसे पहले ये बताइएगा कि बुशरा बीबी के हौसले जेल के हवाले से या कैद सलासल के हवाले से कैसे? अच्छा, बुशरा बीबी के जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और वो कहती हैं कि मेरा जब हस्बैंड अंदर हैं, वो कैद में हैं, तो मैं भी उनके साथ ही हूँ। इवन के जब उन्हें कर दिया गया था हाँ, बनी गाला में शिफ्ट किया गया था, तो उन्होंने इंसिस्ट किया था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी आम कैदियों के साथ रखा जाए। हाँ, और साथ में मेरे हस्बैंड भी उधर है, और मैं आम कैदियों की तरह ही लाइफ गुजारना चाहती हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीट ना किया जाए। हाँ, उनका हौसला बहुत हाई है, वो हमेशा हमेशा खान साहब का साथ देती हैं, और उन्होंने कहा कि मेरी हम हमारे पे जितने भी केसेस बना दें, हम तो ना तो झुकेंगे, और ना इमरान खान साहब झुकेंगे, ना मैं झुकूंगी, ना ही हम लोग कोई डील करेंगे। उनके हौसले बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर उनके स्पिरिट देखें तो अल्लाह की तरफ से ही उनमें इतनी हिम्मत है, माशाल्लाह से बापर्दा हैं, घरेलू खातून हैं, सियासत में उनका कोई भी 1% भी उनका ताल्लुक था ही नहीं। ये सबको ही पता है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं हाँ, है। तो वो सियासत से बिल्कुल उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें इसलिए अंदर रखा गया है क्योंकि उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से है। फिर इमरान खान साहब की जो भांजा है उन्हें रखा गया। जी। अब दोनों बहनें हैं वो भी 2 अरेस्ट हैं। बहनें रखी अब हैं।
अगर इनके बच्चे भी इधर होते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी जेल एक में अभी ही बहन होते। रहती है एक बाहर जो बहन कि रहती है, अभी उसकी भी अच्छा वो शायद भी वो भी लकीली आप कह लें कि क्या हुआ, कहती कि मैं आ रही थी, उनका बाजू हो गया फ्रैक्चर, वो चली अच्छा। गई हॉस्पिटल। वो जैसे हॉस्पिटल गई है इन्हें किया, वो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि वो बाहिर है, लेकिन कोई पता नहीं है, अभी वो भी ये अंदर हो सकते नामालूम हैं। में भी डाल सकते हैं उन्हें, अच्छा, कोई एक 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 और चीज़ जो बड़ा इम्पोर्टेंट, जिस तरह मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ रिपोर्ट आई थी, पीटीआई वाली भी ज़्यादा फोकस करे, वावेला करे। खान के पास तो चलो लॉकअप में जो सहूलियात है, जो भी बुशरा बीबी का लॉकअप कैसा है, कितनी सहूलियात है, गर्मी, सर्दी, कीड़े-मकोड़े, चूहे, इस तरह की सिचुएशन, खाने बिल्कुल, का क्या बिल्कुल। सीन है? इस बिल्कुल, पहले जब बनी गाला में थी, तब भी उनके ऊपर उन्हें आपने सुना ही होगा कि हार्पिक दिए जी, गए जी। और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई, मेडिकल टेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ और पता ये था कि उन्हें कुछ ना कुछ दिया गया था। एग्ज़ैक्टली उन अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट कि उनको हार्पिक दिया गया था। और उसके बाद जब यहाँ पर शिफ्ट हुई, तो उनका जो अगर देखा जाए बैरेक या उनको जो दिया गया है रूम, उसमें ना कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर देखा जाए तो वो खातून अव्वल भी है, हुँ, साबका खातून अव्वल रह हाँ, चुकी हैं और मैं एक थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि हमारी सीएम जो पंजाब की सीएम थी, जब वो अरेस्ट हुई थी, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा-सा रूम जी, दिया जी, गया जी, था जी। और मुलाकातें भी होती थी, एसी दिया गया था, बड़े खाने बाहर से आते थे। लेकिन यहाँ प और उस वक़्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी भी किसी की मुलाकात के लिए भी बैन नहीं किया था, हाँ, जो सिचुएशन अब है। लेकिन यहाँ पर एक तो मुलाकातों का सीन पता ही है कि वो बिल्कुल ही क्लोज़ कर देते हैं, ना हाँ, तो अब बीबी तो से मिलने देना है, ना ही खान साहब से मिलने देना है। सेकंडली उनका जो रूम की बात करें तो साबका खातून अव्वल भी है, लेकिन उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई। एयर कूलर उनको उनकी फैमिली ने प्रोवाइड किया और फ्रिज भी नहीं है उनके पास, एक छोटा-सा रूम है, वहाँ पर ही ना ही उन्हें बाहर जाने की है। इवन कि यहाँ तक है जो उनके साथ कांस्टेबल्स हैं, वो उनसे बात भी नहीं कर सकती हैं। बात भी नहीं कर सकती, सेकंडली जो खाना उनका बनाती हैं, वो खाना भी ऐसा बनाती हैं कि वो खा ही नहीं सकती हैं। पानी की बात किया जाए तो पानी मट्टी वाला आता है और दूसरा जब भी वो कोर्ट रूम में आने लगती हैं, तो उनको बाकायदा चेक किया जाता है। अब आप ये बताएँ वहाँ पर अच्छा, ये कता कलामी माफ़, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बुशरा बीबी के वो जो है ना वो बस बुर्का उतारा और बाल एग्ज़ैक्टली खोले और उसकी, तो ये इसमें क्या वो बुशरा बीबी जेल में अंदर कोई बारूदी मवाद रखती है या क्या यही कर तो बात है, वहाँ पर हमने जज साहब से बात की कि भई इतना चेक क्यों कर रहे हैं? अब आप अपनी ही जगह से दूसरी जगह पे आ रहे हैं। जो रुकना कि भी उनकी निगरानी में उनकी होते अपनी हैं? निगरानी में है, कैमरे के अंदर है, 24 घंटे वो कैमरे में होती हैं। और उनके रूम के अंदर कैमरा है, उनकी हर जगह पे उनके बाहर रूम के बाहर भी कैमरा है कि अगर बाहर निकले, उनके कैमरे में उनके रूम में बहुत ज़्यादा कैमरे हैं। जब एक पर्सन आपके सामने कैमरे में 24 घंटे रह रहे हैं और वो बापर्दा खातून है, सबसे पहले तो ये इल्लीगल है कि एक बापर्दा वो भी फीमेल, उनके रूम में आप कैमरा कैसे लगा सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? और फिर आपके ही रूम से आपके ये ही बुशरा बीबी ने बताया कि कैमरा जी, या आपने बिल्कुल। खुद देखा है? नहीं, मैं हमें तो इजाज़त नहीं है जाने की। अच्छा, हमें तो जाने की हम तो सिर्फ़ कोर्ट रूम में जाते हैं और कोर्ट रूम से ही हम लोग वापस आ जाते हैं और हम लोगों को भी जाते वक़्त इतनी चेकिंग की हाँ, जाती वो है तो ज़ाहिर कि है हम उस प्रोसेस से कुछ गुज़रे हाँ, हाँ, बहुत लेकिन ज़्यादा। बुशरा बीबी से जब मुलाकात होती है तो वो पूरा ये कहानी ये बताती है कि कहानी उन्होंने बिल्कुल उनसे हम पूछते हैं कि कैसे उन्होंने बल्कि जज साहब को हम लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेंट भी की थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि वो हाँ, हम लोग तो इन्हें ऑन रिकॉर्ड लेके आते हैं चीज़ों को। क्योंकि जब वो बताते हैं तो हम बताते हैं कि जज साहब ये देखें ये हो रहा है। उनका बाकायदा चेकिंग की जाती है कोर्ट रूम में आने से पहले और जब वो कोर्ट रूम से जाती हैं तब भी उनको बाकायदा चेक किया जाता है। आधी रात को उठ के समटाइम उनके बाल खोल के उनकी वो चेकिंग की गई, उनकी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। इवन कि आपको एक और बात बताऊँ उनकी फैमिली मिलने आती है और फैमिली मिलने के बाद जैसे मिलने आती है या तो मिलने नहीं दिया जाता या फिर वो खाने का सामान ये कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है कि एवरी थर्सडे आप खाने का घर से खाना बनवा के लेके आ सकते हैं। लेकिन पहली बात तो वो तो पहले खाना एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिसीव हाँ, ही नहीं करते हैं। हुँ, जैसे ही वो रिसीव कर लेते हैं तो 1 हफ्ते के बाद वो खाना खराब होता है और नेक्स्ट वीक जब फैमिली मिलने आती है तो वो खाना खराब खाना फैमिली उनको को वापस वापस से कर दिया जाता है। देखिए ये पहली बात है कि आप खाने को भी इज़ा कर रहे हैं और दूसरी ये है कि आपकी कोर्ट ने जब परमिशन दी हुई है, तो ये क्यों इस चीज़ को नहीं इसके ऊपर इम्प्लीकेट करते? हाँ वहाँ से या तो खाना रिसीव ना करेंगे
या हाँ, चीज़ें भी नहीं दी जाती या हैं, खुद खा ले, चलो खुद खा ले। खुद खा लें। तो ये अगर कहते हैं आपको क्योंकि आप जेल में हैं, जेल के मैनुअल में आपने भी खाना है, आपके लिए कौन-सा कोई घर से आता है, आप उधर ड्यूटी कर रहे हैं, तो चलो खा लें, खुद ही खा लें। और अब तो ये भी सुनने में आया है कि ये तो बीबी दिशा बीवी पे ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो कांस्टेबल हैं उनको ये बताया जाए कि हमारे से सही नहीं हो रहा। मतलब वो डिफरेंट हरबे यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, ताकि इनको मज़ीद अंदर रखा जाए, चेकिंग करना ये। और चूहे बिल्कुल आपने बात सही की कि जब स्टार्ट में आई तो उनके रूम में बहुत ज़्यादा चूहे थे, वो नमाज़ पढ़ती थी तो चूहे आते थे रात को, सारे जो उनका खाना होता था, जो पड़ा हुआ होता था, क्योंकि फ्रिज वगैरह तो है ही नहीं है, कोई चीज़ कवर भी नहीं हो सकती है, तो जो खाना होता था वो सारा चूहे खराब कर देते थे। फिर उन्हें हमने एप्लीकेशन दे के ये चीज़ ख़त्म करवाई, ताकि एटलीस्ट खाना तो उनके पास हो ना। हाँ। इस तरह के डिफरेंट वो बस क्या कह चलें सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नाज़रीन बुशरा बीबी जो कि घरेलू ख़तून है साबिक़ ख़तून अव्वल भी है। इमरान खान के हवाले से तो बहुत चीज़ें बाहर आ रही है, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो मंज़र-ए-आम पे आई है और आज बहुत कुछ नए इंकशाफ़ात जो हमारी दोस्त एडवोकेट आयशा खालिद ने हमें बताए कि बुशरा बीवी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। वो एक साबिक़ ख़तून अव्वल तो है, लेकिन वो मेरे ख़्याल में कोई सबसे ख़तरनाक तरीन जो जो दहशतगर्द होते हैं या शायद दहशतगर्दों को भी वो सहूलियात मैसर हो और उनको कोई सहूलियात मैसर नहीं है। ऊपर से उनको जो टार्चर किया है फ़िज़िकली या मेंटली टार्चर किया जा रहा है। फ़िज़िकली ये भी है कि आप बाल जो है वो रात को जाए और बाल खोले, उसको चेक करे और आप उनके कपड़े चेक करें, आप उनके बुर्का चेक करें, आप उनके मतलब आते-जाते उस पूरा बॉडी सर्च करें, तो ये भी शायद मेरे ख़्याल में दहशतगर्दों के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन क्या करें वो गालिब का शेर है कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, पूरा बड़ा एक गज़ल है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दूसरी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।